शर्म आती। इंडियन प्रीमियर लीग के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं कि इंडियन प्रीमियर लीग को पाकिस्तान के डर से कैंसिल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, इंडिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जिसके बारे में वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम इसको कुछ नहीं होने देंगे, वो अब पाकिस्तान आर्मी के डर से खत्म कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। और इसके पीछे वजह है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी और हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम। और बहुत से लोग इंडिया के सवाल पूछते थे मेरे कमेंट बॉक्स में, इंडियन बहुत बड़े बड़े कमेंट करते हैं पाकिस्तानियों, आप लोग भी कमेंट किया करो यार, हम इंडिया का मुकाबला करेंगे, इनको बताएंगे कि इन लोगों ने किसको छेड़ा है। इंडिया वालों, तुम्हें पता चल चुका होगा कि पाकिस्तान की पावर क्या है। पाकिस्तान आर्मी की पावर यह है कि हम तुम्हारा मैच आधा रुकवा सकते हैं। अभी 10 ओवर तुम्हारे हुए थे और हमने कहा कि बेटा बाप आ चुका है, अब अपने बोरिया बिस्तर संभालो, समेटो सारा कुछ और निकल जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। और फिर तुम देखता मैं कि ऐसे अमल न करते। तुम लोगों ने ना सिर्फ अमल किया बल्कि फौरन मैच को रुकवाया और भागते बने सारे के सारे खिलाड़ियों को भगा कर ले गए। फिर तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत थी तो मैच करवा के दिखाते, फिर हम तुम्हें मान लेते। पाकिस्तान सुपर लीग पर तुम लोग बड़ा खुश हो रहे थे कि जी हमने यूएई में मुंतकिल कर दिया, तो हमने खुद किया, अपनी मर्जी से किया है, तुम्हारे डर से नहीं की। तो हम तुम्हें बताएंगे कि अब डर क्या होता है। और तुम लोगों के पास तो अब वेन्यू नहीं बचा, यूएई पर हमने कब्जा कर लिया है, वहां पर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस होंगे और इंडियन प्रीमियर लीग को अब वेन्यू तक नहीं मिलना। इन्होंने अपने सारे के सारे मैचेस अब अफ्रीका या कहीं और जाके कराने हैं, या आप देख लीजिएगा यहाँ पर इनको जगह नहीं मिलनी, क्योंकि पाकिस्तान ने इनको ऐसा डराया धमकाया है कि अब इनकी 7 नस्लें तक याद रखेंगी। तो इसलिए मैं इंडियंस को एक बात कहना चाहूंगा कि इंडियंस नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान से कभी पंगा लेने की कोशिश मत करना। जाओ गौ मूत्र पियो, शौचालय अपने बनवाओ, अपनी जिंदगी जियो। नेक्स्ट टाइम अगर पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करने की कोशिश की तो हम तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। हमें हमारी आर्मी, हमें हमारी कौम और पूरे पाकिस्तान पर फख्र है और हम तुम्हारी हर एक जारियत का भरपूर जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा और हम तुम्हें ऐसे ही जवाब देते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। शर्म आती है भारत में रहने वाले उन लोगों को जो अपने मीडिया पे यकीन करते हैं। कल रात को क्या कुछ नहीं दिखाया गया आपके मीडिया ने, जो बॉलीवुड से इंस्पायर होके सबने अपने चैनल पे टीआरपी लेने के लिए, लो जी कराची खत्म हो गया, इस्लामाबाद में धमाका हो गया, लाहौर पे हमारा कब्जा हो गया। भाई आज भी सब कुछ नॉर्मल है और कल रात को भी सब कुछ नॉर्मल था। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ हुआ था तो वो जो परसों मोरीद के मुजफ्फराबाद बहावलपुर में हुआ था, उसको हमारे मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, वो हुआ था। लेकिन ये जो कल रात को आपको बताया गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आईपीएल पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ, क्योंकि काफी लोगों की ना इस टाइम ईगोज हर्ट हुई हुई है, लेकिन ये मानेंगे नहीं। किसने कहा था कि उड़ता हुआ तीर लो? रावलपिंडी में यहाँ पे पीएसएल के मैच हो रहे थे। किसने कहा था कि ड्रोन को टारगेट करो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की दीवार पे? रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल साथ, बल्कि उसका हिस्सा ही है फूड स्ट्रीट, उसकी दीवार पे, पिंडी स्टेडियम की दीवार पे एक ही बात है, ड्रोन आपका हिट किया। वहीं पे मैं समझ गया था कि बॉस अब पीएसएल फिलहाल रुकेगी, रीशेड्यूल होगी और आईपीएल में आज रात को कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और वही हुआ। आपने कल रात को देखा कि आईपीएल को धर्मशाला में होने वाले मैच में दरमियान में ही रोक लिया गया, टेक्निकल फेलियर। वो एक चेयर लीडर की वीडियो भी कल बहुत ज्यादा वायरल थी कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि सिक्योरिटी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो एक पैनिक सिचुएशन तो थी, जाहिर बात है। तो किसने कहा था कि ये उड़ता हुआ तीर लो? यानी आप पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की मान, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोडक्ट पाकिस्तान सुपर लीग को रोकने की कोशिश करें और आईपीएल चलती रहे। कल ना 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल में एक बात थी, एक कि थोड़े हाई लेवल के ऊपर सामने वाले को टच करने वाले ट्वीट होते हैं। बाबर आजम ने स्टोरी लगाई, अच्छी स्टोरी लगाई, एप्रिशिएट किया, कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स ने भी स्टोरी लगाई, लेकिन जो फहीम अशरफ ने ट्वीट स्टोरी लगाई थी और ये जो आमिर जमाल ने किया, ये जिसको कहते हैं ना, ये फ्यूचर के अंदर आपस में कैसे खेलेंगे और फिर जो खेलेंगे इनकी आपस में कितना, जिसको कहते हैं ना, आपस में टकरार होंगे, ये चीज देखने वाली होगी। आमिर जमाल का जी किधर गया ट्वीट, वो देखते हैं जी जरा। आमिर जमाल ने ट्वीट किया 6 के ऊपर 0,
राफेल जिसको कहते हैं डक के ऊपर आउट हो गया, 10 ओवरों में मैच खत्म हो गया। उसने पूरी की पूरी एक कहानी बना के ट्वीट किया, उसके ऊपर इंडियंस ने ऐसे ऐसे कमेंट्स किए, फिर आमिर जमाल ने उनका जवाब भी दिया। अब मैं वो लाइन बोल नहीं सकता क्योंकि वो थोड़ी वर्डिंग जो है ना वो बैड है, वो मैं बोल नहीं सकता। तो ये चल रहा है, ये चीजें चल रही है, ये चीजें चल रही है। थोड़ा हाई लेवल के ऊपर चलेंगे, आमिर जमाल थोड़ा सा कंट्रोल में रह के इनको बोलना चाहिए था, ज्यादा ही हो गया। लेकिन ये चीजें चल रही है, इससे आप अंदाजा लगाएं कि हर कोई इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। क्रिकेट, जो क्रिकेट पॉलिटिक्स को खत्म करती थी, जो क्रिकेट हमेशा से मुल्कों के दरमियान में अमन लेकर आती थी, वो जो क्रिकेट है ना वो भी इसमें चिंगारी डाल रही है। तो काम सारी चीजें खराब चल रही हैं। आईपीएल और टीएसएल, टीएसएल तो आपको पता है दुबई में शिफ्ट हो गई है। रात को एक प्लेन उड़ेगा, चार्टर प्लेन, जिसके अंदर पूरी की पूरी पाकिस्तानी जो टीम है, पाकिस्तानी लड़कियां नहीं, फॉरेन प्लेयर्स जितने भी है सारे दुबई चले जाएंगे। पाकिस्तानी प्लेयर मंडे की सुबह जाएंगे, वीजा का इशू है। फॉरेन प्लेयर्स के पास वो वीजा होती है ना, पाकिस्तानी प्लेयर्स के पास वीजा नहीं है, उनको वीजे मिलेंगे, मंडे की सुबह जाएंगे। वो जैसे उधर पहुंचेंगे शेड्यूल आ जाएगा, कहा जा रहा है कि 11 या 12 को पीएसएल का शुरू हो जाएगा, पीएसएल के मैचेस शुरू हो जाएंगे। दूसरी तरफ आईपीएल, बीसीसीआई की कोशिश है कि आईपीएल जो है ना 6 दिन के बाद शुरू हो जाए किसी तरीके से इंडिया में। बट उसके बाद जब फॉरेन प्लेयर्स का रवैया देखा तो खबर ये सामने आ रही है कि अब इंडिया में बीसीसीआई, इंडिया में आईपीएल होता नजर नहीं आ रहा। अब खबर ये सामने आ रही है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज है ना, इसके बाद आईपीएल को करवाया जाएगा। एक और चीज आपको बता दूं, माइकल वॉगन कहते हैं कि इंग्लैंड में आईपीएल करवा लो, यहाँ पे वेन्यूज भी अच्छे हैं, क्राउड भी आएगा, ऊपर से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की यहाँ पे सीरीज भी है। आइडिया उनका अच्छा है, आईपीएल बड़ी मजे की होगी इंग्लैंड के अंदर भी। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर इंडिया ने आईपीएल करवानी होती ना, इंडिया करवा सकता था आईपीएल, क्योंकि इंडिया काफी बड़ा है, उधर उनके पास स्टेडियम बड़े हैं। उन्होंने आईपीएल नहीं करवाई, उन्होंने आईपीएल को सस्पेंड किसी वजह से की है, और वो जो वजह हो क्या हो सकती है, ये मुझे सोच पे मजबूर कर रही है कि आखिर भारत सोच क्या रहा है कि आईपीएल को उन्होंने सस्पेंड किया, उन्होंने अपना अरबों का नुकसान किया है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या इंडिया और पाकिस्तान की जंग छिड़ने वाली है बहुत हैवी की, या जिसको कहते हैं भारत जो है एक टाइम के ऊपर जहां पे उनकी बातें चल रही है कि इंटरटेनमेंट और वार एक साथ खेली नहीं जा सकती, ये भी चीज है। खैर आईपीएल के अगर 8 मैचेस होते तो शायद वो करवा लेते, जैसे पीएसएल के सिर्फ 8 मैचेस रहेंगे तो पीएसएल को ये लोग करवा लेंगे। बट आईपीएल कैसे होगी, कब होगी? सितंबर की विंडो पूरे साल के अंदर अवेलेबल और अभी का टाइम है, ये देखना बड़ा जरूरी है। अगर अभी भी ये 10 दिन के बाद आईपीएल शुरू करते हैं तो हर रोज डबल हेडर करवाएं, एक मैच में एक दिन में 2-2 मैचेस करवाएं, तो ये पूरी हो जाएगी अपने टाइम के ऊपर, पॉसिबल है। बट जो नुकसान हुआ है ना, वो नुकसान हुआ है आरसीबी और पंजाब को। इतने सालों के बाद इन दोनों टीमों ने तबाही मचा दी थी आईपीएल के अंदर, अब दोबारा से वो कॉम्बिनेशन, वो वाइब, वो एंगेजमेंट वो कैसे बनेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बड़ा तकलीफ देने के लिए हो सकता है। अलबत्ता पीएसएल में आपको पता ही है कि पीएसएल के सारे फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल है, और अब तो और फॉरेन प्लेयर्स भी आ सकते हैं अगर ये लोग लेना चाहें, तो कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। बाकी मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी रात को इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग देख के, मैंने इसके ऊपर बात करनी थी, मैंने कर दी। आगे आप लोग अपना